अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम BSN 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 3 के सेक्शन ए, जो कि हमारे साथ कम्युनिटी एज पार्टनर है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस पार्ट की बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है। इससे MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं, लिहाजा तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि लेक्चर को गौर से सुने और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंतज़ झैल टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे विजन, मिशन एंड प्लानिंग साइकिल को, कि विजन किसे कहते हैं, मिशन से क्या मुराद है और प्लानिंग साइकिल किसे कहते हैं। इसके बाद फिर हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी असेसमेंट पर, कि कम्युनिटी असेसमेंट किसे कहते हैं, कम्युनिटी असेसमेंट हम क्यों करते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ सिस्टम फ्रेमवर्क पर, कि हमारे साथ सिस्टम कौन कौन से सिस्टम है, उसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, तो इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके अलावा लर्न द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से क्या मुराद है, इसको डिटेल के साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे विजन की। विजन किसे कहते हैं, इसकी अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में मतलब बताऊं या इसकी मैं आपको तारीफ़ करके बताऊं, तो विजन से मुराद ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पर आप जब BSN स्टार्ट करने वाले थे, जब BSN में आप दाखिला करने वाले थे, तो दाखिला करने से पहले आपके माइंड में कुछ ना कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से आप BSN में एडमिशन करना चाहते थे। मिसाल के तौर पर आपका विज़न ये था कि मैं BSN में इसलिए एडमिशन करना चाहता हूँ, मैं BSN इसलिए करना चाहता हूँ ताकि मैं जो है सीख सकूँ, मैं जो है मैं लोगों की खिदमत कर सकूं। तो ये आपका एक विज़न था, ठीक है, और आप इस विज़न को मुकम्मल करने के लिए अभी तक क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्रेनिंग सीख रहे हैं, ठीक है, ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। तो विज़न से मुराद ये है कि कोई काम जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास जो अव्वलीन मकसद होता है, जो अव्वलीन वजह होती है उस काम को स्टार्ट करने की, तो उसको हम क्या कहते हैं, विज़न कहते हैं। यहाँ पर आपको विजन की जो डिफिनीशन की गई है तो इंतहाई सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की गई है, जिसमें कहते हैं कि विजन कैन बी डिस्क्राइब एज द ड्रीम ऑफ इंडिविजुअल और एन एजेंसी विद रिगार्ड टू द इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी और द रिजल्ट इमेजिन्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड विजन। चूँकि हम यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसी के मुताबिक आपको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर डिफिनीशन करके दी है, जिसमें कहते हैं कि विजन से मुराद ये है कि किसी शख्स का जो ख्वाब होता है, किसी शख्स का जो ड्रीम होता है, ठीक है, जो उनकी ख्वाहिश होती है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, विजन कह सकते हैं। या कोई एजेंसी है जिनका बुनियादी मकसद ये है उस एजेंसी को चलाने का कि वो कम्युनिटी में मौजूद लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव करे, तो ये क्या है, ये एक विजन है, ठीक है। या आप एक प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया हुआ है जिसका एंड रिज़ल्ट आप ये चाहते हैं कि वो आपके विशेस के मुताबिक हो, आपने जो सोचा हो उसके मुताबिक हो, तो इसको क्या कहते हैं, इसको विजन कहते हैं। सिंपल अल्फाज में विजन से मुराद ये है कि आप जो काम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो किस लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके पीछे आपका बुनियादी मकसद क्या है, ठीक है, आपकी क्या ड्रीम्स है, तो इसको हम कहते हैं विजन। यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया गया है जिसमें कहते हैं कि आवर विजन इन प्राइमरी हेल्थ केयर इज़ टू ओवरकम पॉवर्टी एंड इनइक्विटी थ्रू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। हमारा विजन क्या है, हमारा विजन प्राइमरी हेल्थ केयर में ये है कि हम गुर्बत को क्या करें, उसको कम करें
और इसके साथ साथ लोगों के साथ जो इनइक्विटी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके नीड्स के मुताबिक उनके नीड्स पूरे नहीं किए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इस नाइंसाफ़ी को हमने ख़त्म करना है थ्रू स्ट्रेटेजिक थिंकिंग के ज़रिए। तो ये एक विजन हो गई, ठीक है। इसके अलावा अगर हम हेल्थ डिपार्टमेंट केप की बात करें तो KPK की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनका विजन क्या है? इनका विजन ये है कि टू बी द प्रीमियर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑफ द रीजन फोकसिंग ऑन द प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज। इनका पहला विजन ये है कि हम KPK में जितने भी लोग रहते हैं उनको हम क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसके अलावा इसके साथ साथ हम इनको कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करें। इसके अलावा हम इनको एजुकेशन और ट्रेनिंग दें। तो ये KPK की जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, इनका क्या है? विजन है। तो विजन हम इसको कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं मिशन की। मिशन से क्या मुराद है? मिशन के हवाले से अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताऊं तो मिशन से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पर आप जो है, आपने एक कंपनी जो है खोली है या आपने एक ऑफिस खोला है। तो इस ऑफिस को खोलने का क्या मकसद है, ठीक है, क्यों आपने ऑफिस खोला है, ठीक है, इसके पीछे आपके मकासद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, किसके लिए करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आपकी किस चीज़ में आता है? आपके मिशन में आता है। सो मिशन से मुराद ये है कि आपके जो अज़ाइम होते हैं, ठीक है, आपने जो प्लानिंग की होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मिशन कहते हैं, ठीक है। सो मिशन स्टेटमेंट डिफाइंस व्हाट एन ऑर्गेनाइजेशन इज, what it exists, why it exists, declaring the purpose of an organization or company is called mission, ठीक है। कि आपने जो कंपनी खोली है या आप जो काम कर रहे हैं, तो ये क्या काम आप कर रहे हैं, क्यों आपने जो है इस कंपनी को खोला है, ठीक है। इसके अलावा इस कंपनी के क्या मकासद है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपके इस मिशन में क्या होता है? मेंशन होता है, ठीक है। इट आल्सो प्रोवाइड फ्रेमवर्क एंड कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प गाइड द कंपनी स्ट्रेटजीज एंड एक्शन बाय स्पेलिंग आउट द कंपनी ओवरऑल गोल्स। इट आल्सो डिफाइन who your primary customers are, identify the products and services you produce, and describe the geographical location in which you operate. इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप जो करने जा रहे होते हैं या आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई होती है, ठीक है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से इसमें पूरा गाइडलाइन जो है मौजूद होता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, इसने किस तरीके से काम करने होंगे, ठीक है, इसके जो बुनियादी गोल है वो क्या है, ठीक है। तो इसके हवाले से मिशन में जो है मुकम्मल डिटेल मेंशन होता है। इसके अलावा मिशन में जो है आपको ये गाइडलाइंस भी मिलती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का या मिसाल के तौर पर हेल्थ केयर सिस्टम है, इस सिस्टम का बुनियादी मकसद क्या है, इन्होंने किन लोगों के लिए जो है खिदमात सर अंजाम देने हैं, इनका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो कौन है, ठीक है, और इन्होंने क्या क्या काम करने हैं। तो ये सब कुछ मिशन में जो है मेंशन होता है। इसी तरह से हमारे साथ जो तीसरे नंबर पर आता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्लानिंग साइकिल कहते हैं। प्लानिंग साइकिल से मुराद ये है कि आप क्या करते हैं? आप प्लान करते हैं कि एक काम मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इस काम को मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, इस काम को करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे जो है ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, काम मैं किस मकसद के लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे जो ऑब्जेक्टिव है इसको मैं कैसे अचीव करूँगा। इसके लिए आप क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजीज़ जो है उसको सेट करते हैं, फिर इसी तरह से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उसकी इवाल्यूएशन करते हैं। तो ये सारे फेजेस आपके प्लानिंग साइकिल में आते हैं, ठीक है। सो अ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ सस्टेनिंग अ ब्रेन through product and communication development, it is usually described through a series of questions, ठीक है। वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि प्लानिंग साइकिल ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए मिसाल के तौर पर आप एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है। सो उस ब्रांड को बनाने के लिए आप क्या करते हैं? उस ब्रांड को बनाने के लिए और उस ब्रांड को सस्टेन रखने के लिए आप
मुख्तलिफ प्रोडक्ट क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। इसके अलावा उस प्रोडक्ट के लिए आप लोगों के साथ कंसल्टेशन करते हैं, लोगों के साथ जो है आप मीटिंग्स करते हैं, कम्युनिटीज़ में जाकर वहाँ विज़िट करके लोगों के नीड्स को जो है आप जानने की कोशिश करते हैं और उस नीड्स को पूरा करने के लिए फिर आप प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। तो इसको हम प्लानिंग साइकिल कहते हैं। इसी तरह से जब हम प्लानिंग साइकिल को फॉलो करते हैं तो इस दौरान हमारे माइंड में मंदरजज़ील क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पर आएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन ये होगा कि वेयर आर वी से मुराद ये है कि इसमें आप अपनी असेसमेंट करते हैं कि मौजूदा जो मेरी पोजीशन है वो कैसी है, अच्छी है या बुरी है। अगर बुरी है तो क्यों है, ठीक है। वेयर आर वी, हम कहाँ पर इस वक्त खड़े हैं, हमारी पोजीशन क्या है, हमारी स्टेटस क्या है। तो ये एक पहला क्वेश्चन आता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि हमारी जो कंडीशन है वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है इससे रिलेटेड वो ये आता है कि व्हाई आर वी हियर। अगर हमारी कंडीशन बुरी है तो ये क्यों बुरी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आपके माइंड में आएंगे तो ज़ाहिरी बात है इस पर जब आप सोचेंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो है वो दिखाई देंगे, मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के बारे में आपको जो है पता चलेगा, ठीक है। तो फिर आपको मालूम हो जाएगा कि हमारी जो पूरी कंडीशन है, ठीक है, हमारे जो स्टेटस बुरी है तो इसके पीछे ये वजूहात है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन जो माइंड में आता है प्लानिंग साइकिल के दौरान वो ये है कि वेयर कुड वी बी, हमें कहाँ पर होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि माइंड में आता है, ठीक है। इसी तरह से जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि हमें कहाँ पर होना चाहिए, वेयर कुड वी बी, ठीक है। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि हाउ कुड वी गेट देयर, किस तरह से हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो स्टेटस थी वो अच्छी नहीं थी, लेकिन आप जो है अपने आप को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन जो है बनाना चाहते हैं, माशरे में अपनी एक स्टेटस जो है उसको बनाना चाहते हैं। तो आप के माइंड में आता है कि कैसे मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, कैसे मैं अपने आप को माशरे में एक मुअज़्ज़िज़ इंसान बनाऊंगा। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सोचते हैं। इसके बाद आपके माइंड में जो लास्ट क्वेश्चन आएगा वो यही आएगा कि आर वी गेटिंग देयर, क्या हम उस पोजीशन तक पहुंच चुके हैं जिसके लिए हम सोच रहे थे या जो हम चाहते थे कि हमें ऐसा होना चाहिए या हमारी जो स्टेटस है वो ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चन है जो कि प्लानिंग साइकिल के दौरान हमारे माइंड में आएंगे, ठीक है। एंड इवेंचुअली अराउंड फुल साइकिल टू वेयर आर वी अगेन, और इसी तरह से आते आते हम दोबारा से वही क्वेश्चन पर आ जाते हैं, रुक जाते हैं, जैसे कि वेयर आर वी, हम कहाँ पर है, हमारी स्टेटस क्या है। इट प्रोवाइड अ यूजफुल फ्रेमवर्क विद इन विच टू थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है। और ये हमारे साथ एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें एक ख़ास रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से हमें क्या करती है, सोचने पर मजबूर करती है कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को जो है इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसको कामयाब कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि प्लानिंग साइकिल में आपके पास मंदरजज़ील फेज़ होते हैं या मंदरजज़ील स्टेप्स होते हैं। एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि हाउ मेनी फेजेस या हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर इन प्लानिंग साइकिल। तो देयर आर 6 स्टेप्स या फेजेस इन प्लानिंग साइकिल, जिसमें पहले नंबर पर आपके पास जो फेज़ आता है इसको हम सिचुएशन एनालिसिस कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपके पास प्रायोरिटी सेटिंग है। तीसरे नंबर पर आपके पास सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है और चौथे नंबर पर आपके पास प्लानिंग एक्टिविटीज़ है। पाँचवें नंबर पर आपके पास मॉनिटरिंग है और छठे नंबर पर आपके पास इवॉल्वेशन है। सो आगे स्लाइड में हम इस एक एक स्टेप को जो है डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ।
व्हाट इज़ अ कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट? कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट किसे कहते हैं या क्या है? कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट के हवाले से अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नर्सेज जो है या दूसरे हेल्थ केयर टीम मेंबर्स क्या करते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विज़िट करते हैं। वहाँ विज़िट करने के बाद वहाँ पर इंस्पेक्शन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसके ज़रिए वो डेटा कलेक्ट करते हैं और उस डेटा के ज़रिए उनको पता चलता है कि इस कम्युनिटी में कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन से नीड्स है लोगों की, ठीक है, कौन कौन से इश्यूज से जो लोग हैं वो दो चार हुए हैं। तो इसके बारे में जब उनको डेटा मिल जाती है तो फिर इस डेटा को वो एनालाइज करके इस पर इंटरप्रिटेशन करके इससे जो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन होती है उसके बेस पर डिसीजन करके फिर इसी तरह से प्लानिंग करके उस प्लानिंग को दोबारा से कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करके कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम होते हैं, उनके जो नीड्स होते हैं उसको पूरा करते हैं। और एट द एंड ऑफ द प्रोसेस फिर इवाल्यूएशन की जाती है कि आया कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम थे, कम्युनिटी जिन इश्यूज़ को फेस कर रही थी, तो आया वो इश्यूज़ सॉल्व हो चुके हैं या नहीं, आया हमने पूरी प्लानिंग पर अमल की है या नहीं। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस पूरे प्रोसेस को कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको डिफिनीशन दी गई है जिसमें कहते हैं कि कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट इज अ प्रोसेस दैट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ लोकल पीपल, enable the identification of major risk factors and causes of ill health. It enables the identification of action needed to address these, ठीक है। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको कही कि कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए हम किसी भी कम्युनिटी में मौजूद जो लोग होते हैं उनकी हेल्थ के हवाले से जो कंडीशन होती है उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से इस प्रोसेस के ज़रिए हम कम्युनिटी में मौजूद लोगों की क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं और उनको किसी भी किस्म के अगर ख़तरात लाहक हो, रिस्क फैक्टर्स हो, तो उन रिस्क फैक्टर्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। या अगर उनको किसी किस्म की बीमारी हुई हो तो उन बीमारियों के पीछे क्या वजूहात है, उन वजूहात को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से जब हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उन प्रॉब्लम्स को, उन रिस्क फैक्टर्स को ख़त्म करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं और उसी प्लानिंग पर अमल करते हुए, उसको कम्युनिटी पर इम्प्लीमेंट करते हुए हम अपने लोगों की जो ज़रूरियात है, उनके जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट कहते हैं। यहाँ पर अब हमारे साथ एक दूसरा टर्म आता है, इसको हम प्रोफाइलिंग कहते हैं। प्रोफाइलिंग में क्या होता है? प्रोफाइलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन दैट विल इन्फॉर्म द नर्स about the state of health and health need of the population and analysis of this information to identify the major health issues, ठीक है। वही बात है कि प्रोफाइलिंग ये एक ऐसा अमल होता है जिसमें जो नर्सेज होते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉपुलेशन में मौजूद जो लोग होते हैं तो उनके हेल्थ कंडीशन और हेल्थ से रिलेटेड उनके जितने भी नीड्स होते हैं तो इस नीड्स के मुताबिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, गैदर करते हैं, जमा करते हैं और फिर इसी इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके इसके ज़रिए जो प्रॉब्लम होते हैं उन लोगों के सेहत के हवाले से तो उन प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है। इसके अलावा इस प्रोफाइलिंग में हम क्या करते हैं, डिसाइडिंग ऑन प्रायोरिटीज़ फॉर एक्शन। जब हम प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं तो फिर उन प्रॉब्लम्स को हम प्रायोरिटाइज करते हैं। मतलब जो बड़े बड़े मसले होते हैं, जो बड़े बड़े प्रॉब्लम होते हैं जिसको जल्दी सॉल्व करने की ज़रूरत हो तो उसको हम पहले कर देते हैं, उसको हम आगे कर देते हैं और जो छोटे छोटे मसले होते हैं जिसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम पीछे कर देते हैं। तो प्रोफाइलिंग के ज़रिए हम प्रॉब्लम को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं। इसके अलावा प्लानिंग पब्लिक हेल्थ एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम टू एड्रेस द प्रायोरिटीज इश्यूज, और जो प्रॉब्लम हमने प्रायोरिटाइज किए होते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर हम पब्लिक हेल्थ या हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है उसको क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं जिनका बुनियादी काम इन
प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम को क्या करना होता है, हल करना होता है। इसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग द प्लान एक्टिविटीज़, जो प्लानिंग हमने की होती है उस पर अमल दरामद करना। इसके अलावा हेल्थ आउटकम, जब प्लानिंग हम कर लेते हैं उस पर अमल दरामद कर लेते हैं तो उसके जो नताइज होते हैं उसकी हम क्या करते हैं, इवाल्यूएशन करते हैं। तो ये सारा काम हम किस चीज़ में करते हैं, ये सारा काम हम प्रोफाइलिंग में करते हैं। ठीक है, इंतहाई आसान है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप स्टूडेंट्स को आ रही होगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई डू इट, हम नीड असेसमेंट क्यों करते हैं या कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट हम क्यों करते हैं, इसकी करने की आखिर क्या वजह है। सो नीड असेसमेंट विल एनेबल द नर्स टू प्लान एंड डिलीवर द मोस्ट इफेक्टिव केयर टू दोज इन ग्रेटेस्ट नीड। सबसे पहली वजह नीड असेसमेंट को करने की ये है कि इसके ज़रिए नर्सिस को पता चल जाता है कि कम्युनिटी में वो कौन लोग हैं जिनको सेहत के मसाइल दरपेश है, जिनको सेहत के हवाले से केयर की ज़रूरत है। तो उन लोगों के लिए नर्सिस फिर प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के मुताबिक फिर वो क्या करते हैं, उन नीडी लोगों को इफ़ेक्टिव केयर प्रोवाइड करते हैं और उनके जो मसाइल है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहली वजह यह है नीड असेसमेंट की। ठीक है, दूसरी वजह यह है कि इसके ज़रिए नर्सिस टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड सोशल जस्टिस इन प्रैक्टिस। जब नर्सिस को पता चल जाता है कि किन किन लोगों के सेहत के हवाले से प्रॉब्लम दरपेश है, उनको जो है नर्सिंग केयर की ज़रूरत है, तो नर्सिस फिर उन लोगों के नीड्स के मुताबिक उनको क्या करते हैं, उनको केयर देते हैं और माशरे में पूरा इंसाफ जो है उसको मेंटेन रखते हुए लोगों की जो ज़रूरियात है उसको पूरा करते हैं। ठीक है, इंश्योर दैट स्कर्स रिसोर्सेज आर एलोकेटेड वेयर दे कैन गिव मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, इसी तरह से नर्सिस जो है इस बात को भी यकीनी बनाते हैं कि महदूद रिसोर्सेज के होते हुए वो क्या करते हैं, जहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है रिसोर्सेज की, तो उस रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं सही जगह पर। ठीक है, इसको ज़ाया होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। इसके अलावा नर्सेज एनेबल टू वर्क कोलैबोरेटिवली with the community, other professional and agencies to determine which health issues cause greatest concern and plan intervention to address those issues। इसके साथ साथ नीड असेसमेंट हम इसलिए भी करते हैं कि इसके ज़रिए नर्सेज क्या करते हैं, नर्सेज मिलजुल कर कम्युनिटी के जो लोग होते हैं या दूसरे प्रोफेशनल या एजेंसी से ताल्लुक़ रखने वाले जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनके साथ मिलजुल कर हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ होते हैं जिसका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है लोगों पर, तो उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, मालूम करते हैं, उसके लिए प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के ज़रिए फिर उन इश्यूज़ को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस मकसद के लिए कम्युनिटी हेल्थ नीड असेसमेंट की जाती है। ठीक है, हेल्थ सिस्टम फ्रेमवर्क। अब हमारे साथ जो हेल्थ सिस्टम है इसमें हमारे साथ मंदरज झेल चीज़ें आती है। सो सिस्टम बिल्डिंग ब्लॉक्स, सिस्टम जितनी चीज़ों पर मुश्तमिल होता है तो इसमें लीडरशिप या गवर्नेंस आ जाती है। ठीक है, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग आ जाती है, हेल्थ वर्कफोर्स आ जाता है, मेडिकल प्रोडक्ट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती है, इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च आ जाता है, इसके अलावा सर्विस डिलीवरी आ जाती है। इसके साथ साथ अगर हम इन सब प्रोसेसेस के गोल्स और आउटकम की बात करें तो इसमें इम्प्रूव हेल्थ आ जाती है। हम इसके ज़रिए हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस को जो है बेहतर बनाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा इम्प्रूव एफिकेसी, जो एफिकेसी है इसको हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन आगे स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपको इन सारी चीज़ों की अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। A health system consists of all organization, people and action whose primary interest is to promote, restore और maintain health। ठीक है, यहाँ पर आपको हेल्थ सिस्टम की अब डिफिनीशन की जा रही है। कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हमारे साथ तमाम ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग मौजूद होते हैं वो लोग और इसके साथ साथ वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें आपके हेल्थ केयर या हेल्थ सिस्टम में आ जाती है। इन
सारे लोगों का और ये लोग जो काम करते हैं इनका जो बुनियादी मकसद होता है वो यही होता है कि हेल्थ को हम प्रमोट करें, लोगों की जो ख़राब हेल्थ है उसको दोबारा से हम रिस्टोर करें, मतलब बहाल करें और उसको हम बरकरार रखें, मेंटेन रखें। ठीक है, इस मकसद के लिए हेल्थ सिस्टम में मौजूद जो ऑर्गेनाइजेशन लोग और वो लोग जो काम कर रहे होते हैं तो इस मकसद के लिए कर रहे होते हैं। This can be analyzed in its totality by using different groups और ब्लॉक। ठीक है, और इसी तरह से इनके जो काम है इसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है, The 6 building blocks are, अब हमारे साथ जो हेल्थ सिस्टम है इसके जो 6 बुनियादी पिलर्स है या जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसमें पहले नंबर पर आता है हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज किसे कहते हैं? गुड हेल्थ सर्विसेज आर दोज विच डिलीवर इफेक्टिव, safe, quality personal and non-personal health intervention to those who need them when and where needed with minimum waste of resources। ठीक है, हेल्थ सर्विसेज को हम गुड कब कह सकते हैं? हेल्थ सर्विसेज कब अच्छी होती है? हेल्थ सर्विसेज को आप उस वक्त अच्छी डिक्लेयर कर सकते हैं जब आपको पता चल जाए कि ये हेल्थ सर्विसेज जो है, जो सर्विसेज दे रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से दे रहे हैं, सेफ़ तरीके से दे रहे हैं और इसकी जो क्वालिटी है वो भी स्टैंडर्ड के मुताबिक है, अच्छी क्वालिटी है इसकी। ठीक है, और जिन लोगों को ज़रूरत है तो उनकी ज़रूरत के मुताबिक हेल्थ सर्विसेज जो है अपनी सर्विसेज दे रही है, लोगों तक पहुंचा रही है। ठीक है, और इसमें रिसोर्सेज का जो ज़िया है वो भी इंतहाई कम हो रही है। तो ऐसे सर्विसेज को हम क्या कहेंगे? ऐसे सर्विसेज को हम गुड हेल्थ सर्विसेज कहेंगे। तो ये हमारे साथ पहला बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्थ सिस्टम का। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्थ सिस्टम का तो वो है हेल्थ वर्कफोर्स। हेल्थ वर्कफोर्स क्या है? सो अ वेल परफॉर्मिंग हेल्थ वर्कफोर्स इज वन विच वर्क in a way that are responsive, fair and efficient to achieve the best health outcome possible given available resources and circumstances। ठीक है, हेल्थ वर्कफोर्स किसे कहते हैं? हेल्थ वर्कफोर्स ये हमारे साथ वो होता है या गुड हेल्थ वर्कफोर्स हम तब इसको कह सकते हैं जब ये इस तरीके से काम कर रहे हो कि ये लोग जो है टाइम पर रिस्पॉन्स दे रहे हो, कम्युनिटी को अच्छे तरीके से दे रहे हो, इसके साथ साथ एफिशिएंट से मुराद ऐसे तरीके से दे रहे हो जिससे लोग जो है वो सेटिस्फाई होते हो। ठीक है, जिससे लोग जो है वो मुतमईन होते हो और उनके जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सॉल्व होते हो, वो मसाइल उनके ख़त्म होते हो। ठीक है, लोगों को जो है रिलीफ पहुंचती हो। तो ऐसे हेल्थ वर्क फोर्सेस को फिर हम क्या कहते हैं? ऐसे हेल्थ वर्क फोर्सेस को फिर हम वेल परफॉर्मिंग हेल्थ वर्क फोर्स कहते हैं। सो देयर आर सफिशिएंट नंबर्स एंड मिक्स ऑफ स्टाफ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर कॉम्पिटेंट, रिस्पॉन्सिव एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, हेल्थ वर्क फोर्स से मुराद ये है कि हेल्थ सिस्टम में जो काम करने वाले लोग होते हैं तो वो ऐसे होने चाहिए कि वो काबिल हो। कॉम्पिटेंट से मुराद वो काबिल हो, उनको हर तरह के स्किल्स आते हो। इसके अलावा रिस्पॉन्सिव, वो हर तरह की सिचुएशन को रिस्पॉन्स दे सकते हो और इफ़ेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्स दे सकते हो। इसके अलावा प्रोडक्टिव से मुराद ये है कि उनका जो रिस्पॉन्स है वो ऐसा होना चाहिए कि इससे पेशेंट्स को फ़ायदा पहुंचता हो। ठीक है, इससे हेल्थ सिस्टम को फ़ायदा पहुंचता हो और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचता हो। तो ऐसे हमारे साथ जो लोग होंगे इसको हम गुड हेल्थ वर्कफोर्स कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे साथ हेल्थ सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है। इसी तरह से हमारे साथ हेल्थ सिस्टम का जो तीसरा बिल्डिंग ब्लॉक है वो है हेल्थ इंफॉर्मेशन। हेल्थ इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि हेल्थ के हवाले से इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? गैदर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसी के बेस पर डिसीजन लेते हैं और डिक्लेयर करते हैं कि कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनकी जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसी है,
है, अच्छी है या बुरी है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। सो अ वेल फंक्शनिंग हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इज one that ensures the production, analysis, dissemination and use of reliable and timely information on health determinants, health system performance and health status। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही कि हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये ऐसे सिस्टम होते हैं जो कि इस बात को यकीनी बनाते हैं कि हमारे साथ जो हेल्थ डिटर्मिनेंट्स है, हेल्थ सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है और लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है वो क्या है, वो अच्छी है। इसके हवाले से हमें क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम के ज़रिए। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके, इसको जो है डिसेमिनेट करके, इससे क्या किया जाता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लिया जाता है जिसके ज़रिए फिर हमें हेल्थ डिटर्मिनेंट्स के बारे में पता चलता है। ठीक है, हेल्थ सिस्टम की परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है कि हेल्थ सिस्टम में मौजूद जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो इसके बारे में हमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन मिलती है और इससे लोगों की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, उनकी हेल्थ स्टेटस में बेहतरी आ रही है या नहीं। तो इन सब चीज़ों के हवाले से इंफॉर्मेशन देना ये काम किसका होता है, ये हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम होता है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्थ सिस्टम का, इसको हम इसेंशियल मेडिसिन्स कहते हैं। इसेंशियल मेडिसिन से मुराद ये है कि अ वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम इंश्योर इक्विटेबल एक्सेस टू इसेंशियल मेडिकल प्रोडक्ट्स, vaccines and technologies of assured quality, safety, efficacy and cost effectiveness and their scientifically sound and cost effective use। essential medicine से मुराद ये है कि ऐसे मेडिसिन्स जो कि क्या हो, जो कि साइंटिफिकली साउंड हो, मतलब साइंटिफिकली अप्रूव हो, उसकी जो फ़ायदे हैं वो उस पर जो ख़र्चा आता है उससे ज़्यादा हो। इसके साथ साथ उन मेडिसिन्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो। ठीक है, उसकी जो सेफ्टी मेजर्स है वो ज़्यादा हो। इसके अलावा उसके काम करने की जो सलाहियत है वो ज़्यादा हो और इस पर जो ख़र्चा आता हो तो वो ख़र्चा क्या हो, वो ख़र्चा बराबर हो। मतलब हम कहते हैं ना कि खैर पैसे अगर ज़्यादा लगते हैं तो खैर ज़्यादा ले ले, लेकिन काम जो है वो स्टैंडर्ड का होना चाहिए, क्वालिटी काम जो है होने चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस। तो जो हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम की जो फंक्शनिंग है उसको हम तभी अच्छा कह सकते हैं जब हेल्थ सिस्टम जो है इसेंशियल मेडिसिन्स के हवाले से इन सारी बातों को क्या करते हो, कंसीडर करते हो, इसको अहमियत देते हो और इसी के बेस पर मेडिसिन्स को क्या करते हो, वो अवेलेबल करते हो लोगों के यूज़ के लिए। तो इसको हम फिर वेल फंक्शनिंग हेल्थ सिस्टम कहेंगे। इसी तरह से जो पांचवा बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्थ सिस्टम का वो है हेल्थ फाइनेंसिंग। हेल्थ फाइनेंसिंग में क्या होता है, अ गुड हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम रेजेस adequate fund for health in way that ensure people can use needed services and are protected from financial catastrophe or imperialism associated with having to pay for them। ठीक है, गुड हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम से मुराद ये है कि ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हेल्थ के हवाले से जितना भी फ़ंड लगता है, जितना भी ख़र्चा हो रहा होता है, तो उस ख़र्चे को जो है ज़ाया नहीं होने दिया जाता, बल्कि उस ख़र्चे से ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को पहुंचता हो और लोगों की जो सर्विसेज है, लोगों को जिन सर्विसेज की ज़रूरत होती है तो वो सर्विसेज उनको क्या होती है, अवेलेबल होती है। उस सर्विसेज की अवेलेबिलिटी को क्या करती है, इंश्योर करती है, यकीनी बनाई जाती है। ठीक है, और इसी तरह से ऐसी किसी भी किस्म के सिचुएशन से लोगों को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, जिसमें पैसे तो ज़्यादा लिए जा रहे हो लेकिन उस पैसों से उनको सर्विसेज जो है नहीं दी जा रही होती, उनकी जो नीड्स है वो पूरी नहीं हो रही होती, जिसकी वजह से फिर ऐसे लोगों की जो पैसे होते हैं जो कि पेशेंट से लिए गए होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वो तबाह हो जाते हैं, वो ज़ाया हो जाते हैं। सो ऐसे हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, गुड हेल्थ फाइनेंसिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि लोगों के पैसों का ख्याल रखते हो और उसको ज़ाया होने से क्या करती हो, प्रोटेक्ट करती हो।
इसके अलावा जो लास्ट कंपोनेंट या बिल्डिंग ब्लॉक हमारे साथ हेल्थ सिस्टम का है, इसको हम गवर्नेंस कहते हैं। गवर्नेंस से मुराद ये है कि जितने भी लीडरशिप या गवर्नेंस होती है जिसमें आपके जो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाते हैं, ठीक है, और जो आपकी गवर्नमेंट है वो आ जाती है जो कि मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाते हैं, ठीक है, और उस पॉलिसीज़ के बेस पर क्या करते हैं, उन पॉलिसीज़ के बेस पर वो मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन को कंबाइन करके उनसे फ़ायदा लेते हैं, उनसे जो है अपने ऑब्जेक्टिव पूरा कराते हैं, ठीक है। सो लीडरशिप एंड गवर्नेंस इन्वॉल्व इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फ्रेमवर्क्स exist and are combined with effective oversight, coalition buildings, the provision of appropriate regulation and incentive attention to system design and accountability, ठीक है। कोलिएशन बिल्डिंग से मुराद ये है कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया जाता है, इन पॉलिसीज़ के थ्रू कंबाइन किया जाता है, उनको जो है एक टेबल पर बिठाया जाता है, ठीक है, और उनको ऑब्जेक्टिव बताए जाते हैं कि किस तरह से हम इन ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकते हैं, इन ऑब्जेक्टिव को जो है अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए तमाम लोगों को गैदर किया जाता है और उनसे प्लानिंग की जाती है और अपनी जो ऑब्जेक्टिव है उसको इफ़ेक्टिव बनाए जाते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हवाले से अब हम बात करेंगे और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अंडरस्टैंड करेंगे। Management Information System has been defined as a system designed by an organization for collecting and reporting information so that the organization manager can plan, monitor and evaluate the operation and performance in their areas of responsibilities. Management Information System ये एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जिनका बुनियादी काम क्या होता है, जिनका बुनियादी काम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है और उस इंफॉर्मेशन को फिर आगे ऑर्गेनाइजेशन में जो सरबराहान होते हैं, जो लीडर होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको उस इंफॉर्मेशन का रिपोर्ट देना, जिसके ज़रिए मैनेजर को फिर पता चलता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की कंडीशन के बारे में, ठीक है, उनकी जो नीड्स है उसके बारे में, जिसके बेस पर फिर मैनेजर्स क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। प्लानिंग के हवाले से फिर प्लानिंग के बाद जो है फिर उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के दौरान वो क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, देखते हैं कि आया प्लानिंग पर अमल हो रहा है या नहीं, और जब प्लानिंग मुकम्मल हो जाती है तो एट द एंड ऑफ प्रोसेस फिर उसकी इवाल्यूएशन की जाती है, जिसके ज़रिए उस ऑर्गेनाइजेशन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, आया उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पूरा किया है या नहीं, तो उनकी परफॉर्मेंस को देखा जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, जिसमें डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उस डेटा की रिपोर्ट आगे दी जाती है, तो इसको मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को अब हम डिस्कस करेंगे। सो अ सिस्टम ऑफ डेटा बेसिस डिज़ाइन टू प्रोसेस एंड एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एज वेल एज implementation, monitoring and evaluation of program activities and project। हमारे साथ जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है तो ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए होते हैं जिनका बुनियादी मकसद क्या होता है, जितने भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं तो उन प्रोसेसेस के हवाले से डेटा कलेक्ट करना होता है और उस डेटा को फिर आगे रिपोर्ट करना होता है, जिसके बेस पर डिसीजन जो है लिए जाते हैं। इसी तरह से जो प्लानिंग की गई होती है तो उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसकी मॉनिटरिंग की जाती है और एट द एंड ऑफ प्रोग्राम की इवाल्यूएशन की जाती है, और इसी तरह से देखा जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव या जो गोल्स हमने सेट किए हुए थे, आया वो गोल हमने अचीव किए हैं या नहीं। तो ये हम किस में करते हैं, ये हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब अगर हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करें, सो अ हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड information for the management of health system and for monitoring health activities, exists as an integral part of health system to support the health functions, ठीक है। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम इनका काम ये होता है कि ये क्या करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है हेल्थ सिस्टम के मैनेजमेंट को, जिसके ज़रिए वो क्या करते हैं, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं और इसी तरह से
उसके ज़रिए जो है वो फिर क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि काम जो है वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं या नहीं। इसके अलावा जो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये हेल्थ सिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो कि क्या करती है, सपोर्ट द हेल्थ फंक्शन, जिसके ज़रिए हम हेल्थ के हवाले से जितने भी एक्टिविटीज़ हो रही होती है तो उन एक्टिविटीज़ को क्या करती है, मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो इंतहाई आसान है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है, जस्ट आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ सुनना है तो इंशाल्लाह सब चीज़ों की आपको समझ आ जाएगी। Health information system enable monitoring of service delivery in term, for example, access, coverage, quality, equity, expenditure, human resources and health outcome। हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम का काम ये होता है कि ये मुख्तलिफ़ सर्विसेज की जो डिलीवरी है उसको क्या करते हैं, मोनीटर करते हैं, जिसमें वो देखते हैं कि जो सर्विसेज दी जा रही है तो आया वो सब तक उसकी रसाई हासिल है या नहीं, वो प्रॉपर तरीके से लोगों को जो है पहुंच रही है या नहीं, उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, उसको जो है बराबरी के साथ मतलब नीडी लोगों तक पहुंच रही है या नहीं। ठीक है, उस पर जो ख़र्चा आ रहा है, इसी तरह से उसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, उससे लोगों को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है, तो इन सब चीज़ों को क्या करती है, इस सब चीज़ों को मॉनिटर करती है। कौन मॉनिटर करती है, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम मॉनिटर करती है। ठीक है, सो हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम और हेल्थ केयर सिस्टम इंफॉर्मेशन ये दोनों मिलकर क्या करती है, ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन दोनों से क्या होती है, मिलकर बनती है। मतलब यह है कि हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके पास ये दो सिस्टम आते हैं, एक हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम और एक हेल्थ केयर सिस्टम। एक हेल्थ केयर सिस्टम इंफॉर्मेशन, ये दो सिस्टम जो है आपके हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती है और इन दोनों से हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है मिलकर बना है। A health information system is not static entity but a process through which health related data are gathered, shared, analyzed and used for decision making. Information is transformed into knowledge for action. Where is the gap in process in Pakistan? Okay जी, हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम ये स्टैटिक प्रोसेस नहीं है। ठीक है, स्टैटिक प्रोसेस से मुराद ये है कि इनका एक बार काम करने का प्रोसेस नहीं होता, बल्कि ये लोग जो काम कर रहे होते हैं तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें हम हेल्थ से रिलेटेड डेटा को जमा करते हैं, उस डेटा को आगे रिपोर्ट करते हैं, रिपोर्ट करने के बाद उस पर एनालिसिस की जाती है, उस पर इंटरप्रिटेशन की जाती है, जिसके बाद उसी डेटा के बेस पर डिसीजन लिए जाते हैं, प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग को फिर आगे जो है ट्रांसफ़र करके उस पर अमल करके और हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उसको सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, सो आप ये डायग्राम देख सकते हैं कि जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं, उस डेटा को एनालाइज करके उससे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेते हैं, उसको अंडरस्टैंड करके उसको अंडरस्टैंड करने के बाद प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग को फिर हम क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर हम अमल करते हैं और इसी तरह से अमल करने के बाद एट द एंड हम असेसमेंट करते हैं, जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि हमने काम किया है या नहीं। डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। हमारे साथ जो डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है तो इनका काम ये होता है कि इनके पास जो इंफॉर्मेशन आई हुई होती है तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग फॉर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए ये लोग डिसीजन करते हैं। ठीक है, फैसले लेते हैं। इसी तरह से जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, इनका मेन काम ये होता है कि मेनली रिलेट टू यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके पास जो इंफॉर्मेशन आई हुई होती है तो इस इंफॉर्मेशन को कैसे इन्होंने यूज़ करना है, इससे कैसे इन्होंने फ़ायदा उठाना है, तो ये काम जो है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का होता है। जबकि जो डेटा मैनेजमेंट है, इनका काम क्या है, इनका काम डेटा को कलेक्ट करना, उस कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करके उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बनाना होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स यूज टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन एंड ट्रैक चेंजेस इन द सिचुएशन ओवर टाइम। इंडिकेटर से मुराद ये है कि ये ऐसी
ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ जो सिचुएशंस है, मुख्तलिफ जो कंडीशंस है, उसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। और इसी तरह से इन्वायरमेंट में टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आ रही होती है तो उस चेंजेस को मैयर करते हैं इस इंडिकेटर्स के ज़रिए। ठीक है, इंडिकेटर्स ये किसी भी किस्म के वेरिएबल्स होते हैं जिसके ज़रिए हमें किसी चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इसको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। ठीक है, सो इंडिकेटर आपके पास क्वांटिटेटिव भी हो सकती है लेकिन क्वालिटेटिव भी आपके पास हो सकती है। ठीक है, सो अ वेरिएबल विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी and time used to measure directly or indirectly changes in health and health related situations and to appreciate the progress made in addressing it। हमारे साथ वेरिएबल जो कि मुख्तलिफ़ करेक्टरिस्टिक्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, तो इसको हम किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसको हम इस मकसद के लिए यूज़ करते हैं कि इसके ज़रिए हम हेल्थ में जो चेंजेस आती है या हेल्थ से रिलेटेड लोगों की जो कंडीशन है उसमें जो चेंजेस आती है तो उन चेंजेस को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या करते हैं, मैयर करते हैं। इसके साथ साथ मैयर करने के बाद फिर उसमें जब प्रोग्रेस आती है तो उस प्रोग्रेस के हवाले से हम क्या करते हैं, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हम वेरिएबल के ज़रिए करते हैं। इसी तरह से अगर हम इंडिकेटर्स के टाइप्स के हवाले से बात करें तो इसमें हमारे साथ इम्पैक्ट इंडिकेटर आते हैं जिसके ज़रिए हम अपने गोल्स को देखते हैं कि आया हमने अपने गोल्स अचीव किए हैं या नहीं। आउटकम इंडिकेटर्स हमारे साथ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि हमें हमारे पर्पसेस के बारे में बताती है। ठीक है, कि हमारे जो पर्पसेस है उसके मुताबिक काम हो रहा है या नहीं। इसी तरह से प्रोसेस इंडिकेटर, ये ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो कि प्रोसेस के हवाले से आपको इंफॉर्मेशन देती है कि जो प्लानिंग आपने की थी तो उस प्लानिंग के मुताबिक काम हो रहा है या नहीं, उस प्लानिंग पर अमल हो रहा है या नहीं। तो हमें एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या करती है, इंफॉर्मेशन बताती है। इसी तरह से इनपुट इंडिकेटर से मुराद ये है कि इसमें हमें उन तमाम रिसोर्सेज के बारे में क्या करती है, इंफॉर्मेशन मिलती है जो कि हम एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल को पूरा करने के लिए हमें जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है, जितने भी हमें स्टाफ की ज़रूरत होती है, जितनी भी हमें फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जितनी भी हमें मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत होती है, तो उन रिसोर्सेज के हवाले से हमें कौन इंफॉर्मेशन देता है, इनपुट इंडिकेटर हमें इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे कि मैटरनल मोर्टेलिटी हो गई या नंबर ऑफ malnourished चिल्ड्रन हो गए, तो ये आपके पास क्या है, ये सारे आपके पास टाइप ऑफ इंडिकेटर्स है और इनके जो गोल्स होते हैं, मतलब जो फंक्शन होते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रिंसिपल्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एज फाउंडेशन। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का पहला उसूल ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो उसूल है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है, तो ये हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये एक बुनियादी क्या होता है, मकसद होता है। मतलब जो गोल सेट किए गए होते हैं तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या करती है, काम करती है। इसी तरह से केयरफुली प्लान मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन लाइट ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन नीड। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का दूसरा उसूल ये है कि ये क्या करती है, जो नीड्स होते हैं, कम्युनिटी के जो नीड्स होते हैं, तो उन नीड्स को इवालुएट करके उसको मॉनिटर करते हुए उसकी बुनियाद पर क्या करते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को क्या करती है, प्लान करती है। बॉटम अप प्लानिंग और इसी तरह से बटन अप प्लानिंग, और इसके ज़रिए क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, मज़ीद आगे अगर हम जाए तो कहते हैं कि इंडिकेटर कैपेबल ऑफ बीइंग रिकॉर्डेड अक्रॉस द सर्विस विद नेसेसरी वैलिडिटी, कंसिस्टेंसी एंड रिलायबिलिटी। हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक असूल ये है कि इसमें हम ऐसे इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं जिसमें ये सलाहियत होती है कि वो सर्विसेज के हवाले से हमें हर तरह की रिकॉर्ड जो है वो फराम करती हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वो रिकॉर्ड जो है वैलिड हो, कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो प्रोवाइड होती हो और रिलायबल हो, मतलब हम उस पर क्या कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो। ठीक है,
हमें उसमें किसी किस्म का शक व शोबा ना हो। प्रायोरिटी टू इम्प्रूविंग डेटा जनरेशन एंड यूज़ एट द लोकल लेवल। इसके अलावा हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक उसूल ये भी है कि ये डेटा जनरेशन को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा क्या करती है, डेटा मैनेजमेंट या डेटा जनरेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसको बहुत ज़्यादा अहमियत देती है हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और इसके साथ साथ इस डेटा को किस तरह से हम लोकल लेवल पर यूज़ कर सकते हैं, तो इसके हवाले से बहुत ज़्यादा क्या करती है, रोल प्ले करती है। कौन? हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। एसेंशियल एट्रीब्यूट, इसकी जो एसेंशियल एट्रीब्यूट है, जो बुनियादी चीज़ें इसमें देखी जाती है, तो वो क्या है? एक्यूरेसी है, मतलब जो डेटा कलेक्ट किया गया है आया वो एक्यूरेट है या नहीं। एक्सेप्टेबिलिटी, लोग जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, लोगों का जो है उस पर किसी किस्म का एतराज़ तो नहीं है। टाइमलीनेस, टाइम के मुताबिक हासिल हुआ है या नहीं। अवेलेबिलिटी, अवेलेबल है या नहीं। एडवोकेसी, मतलब जो डेटा हमारे साथ मौजूद है आया वो काफ़ी है या नहीं। कंसाइजनेस, उसमें किसी किस्म की गलती तो नहीं है, या टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है या नहीं। तो ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में देखते हैं कि हमारे साथ डेटा जो है वो एक्यूरेट हो, एक्सेप्टेबल हो, टाइमलेस हो, टाइमलाइननेस हो, अवेलेबल, उसकी अवेलेबिलिटी हो, एडिक्वाइट हो, मतलब काफ़ी हो, उसमें किसी किस्म की गलती ना हो, और टू द पॉइंट डेटा हो, और इसके साथ साथ कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस हो उसकी। अवॉइड पीरियोडिक इंफॉर्मेशन ओवरलोड। ठीक है। इसी तरह से हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के एथिक्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में हम बुनियादी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिसमें पहले नंबर पर बेनिफिशंस आता है। मतलब यह है कि जितनी भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, जितने भी हम काम कर रहे हैं, तो वो सब के लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, उससे सबको फ़ायदा पहुंचता हो, किसी किस्म का जो है लोगों को उससे नुकसान ना हो, तो इसको हम बेनिफिशंस कहेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी, जितना भी डेटा हम कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो हर किसी का उस तक रसाई हासिल ना हो, बल्कि ख़ास लोग जो है उसको क्या करते हो, उसको यूज़ करते हो। कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए डेटा। ठीक है। राइट टू जनरेट इंफॉर्मेशन जो है उसको गैदर करने का जो है राइट, मतलब जो हकूक़ है उसका जो प्रॉपर मेथड है, ठीक है, उसका हम ख्याल रखते हैं। व्हाट टू कलेक्ट, व्हाट नॉट टू कलेक्ट, किस तरह का डेटा हमने कलेक्ट करना है, किस तरह का डेटा हमने नहीं कलेक्ट करना, तो इसके हवाले से हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो एथिक्स है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। राइट टू हैव एक्सेस, किस किस चीज़ तक हमारी रसाई जो है वो होनी चाहिए, और रसाई जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोस्ट, मतलब ऑप्टिमम मिनिमम इंफॉर्मेशन। ठीक है। इसके अलावा विरासिटी में हम क्या करते हैं, विरासिटी में हम वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, टाइमली इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं। ठीक है, कि हमारे साथ जो इंफॉर्मेशन है वो वैलिड हो, रिलायबल हो, और हमें टाइम पर जो है वो मिलता हो। ठीक है, उसके लिए हम कभी भी जो है वो ख्वार ना हो। प्लानिंग एंड डेवलपिंग हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करने में और प्लानिंग में हम क्या करते हैं, व्हाट इंफॉर्मेशन नीडेड टू बी एक्सचेंज एट पार्टिकुलर लेवल। ठीक है, कि कौन सी इंफॉर्मेशन की हमें ज़रूरत है, जिसको हम एक ख़ास लेवल पर क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, लोगों के साथ एक्सचेंज करेंगे। व्हाट इंफॉर्मेशन नीड टू बी रिकॉर्डेड, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा विल बी स्टेटिस्टिक्स एंड विल फ्लो इनटू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, किस तरह की डेटा जो है हमने आगे रिपोर्ट नहीं करनी है, और किस तरह की डेटा जो है हमने आगे रिपोर्ट करनी है, आगे लोगों को जो है इसके बारे में जो है ख़बरदार करना है। तो ये सारी चीज़ें हम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्लान करते हैं। डेटा जनरेशन पॉइंट, डेटा जनरेशन पॉइंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, सम डेटा जनरेशन पॉइंट्स फॉर अ कम्युनिटी बेस आरएच प्रोग्राम। आरएच से क्या आता है, मेरे माइंड में अभी आया था। डेटा हम कहाँ से हासिल करेंगे, डेटा जनरेशन पॉइंट से मुराद ये है कि हमें डेटा कहाँ से मिलेगी। क्लाइंट, होम बेस वर्कर, यहाँ से हमें डेटा मिलेंगी। इंडिविजुअल या ग्रुप, मेल्स, मोटिवेटर्स,
अदर स्टेक होल्डर जिसमें प्रोवाइडर और एजुकेटर्स आते हैं, ठीक है। अदर स्टेक होल्डर वर्कर्स, क्लाइंट, हेल्थ सेंटर, यहाँ से हमें डेटा मिलेगी। कम्युनिटी कमिटी से मिलेगी एंड स्टाफ कम्युनिटी मीटिंग्स के ज़रिए हमें डेटा मिलेगी, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग पॉइंट हमारे साथ कौन कौन से जगह होंगे जहाँ पर हम उस डेटा को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उससे इंफॉर्मेशन लेंगे। सो एट द पॉइंट ऑफ डेटा जनरेशन, जहाँ से हमने डेटा को कलेक्ट किया होता है, तो वो एक हमारे साथ पॉइंट है जहाँ पर हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। कम्युनिटी हो गई, आउटरीच वर्कर, वॉलंटियर्स और जो हेल्थ सेंटर है, ये हमारे साथ वो पॉइंट है जहाँ पर हम डेटा प्रोसेस करते हैं। सेंट्रल मैनेजमेंट में आपके पास कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाता है, एनजीओज आ जाते हैं और डोनर्स आ जाते हैं, ठीक है। Data flow and use, data that is used only at the point where it is generated। ऐसी डेटा जो कि हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ से हमने उसको जनरेट किया हो, ठीक है, हासिल किया हो। जनरेट से मुराद हासिल किया हो। डेटा दैट फ्लो इनटू रेस्ट ऑफ द सिस्टम, ऐसी डेटा जो कि हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, उसको उस डेटा के हवाले से रिपोर्ट देते हैं। यूज़ एट अदर लेवल, नीड फॉर एग्रीगेशन मैकेनिज्म और मैनुअल एंड कंप्यूटर असिस्टेड फ्लो। इंस्ट्रूमेंट, इसके लिए हमारे साथ कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? इंस्ट्रूमेंट में हमारे साथ कलेक्शन के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एग्रीगेशन से मुराद अलग करने के लिए, डेटा अलग करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं और रिपोर्ट करने के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हेल्थ मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डेटा, सम कंसर्न, इससे रिलेटेड हमारे साथ जो कुछ बातें हैं, डेटा रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग बाय सर्विस स्टाफ बट नॉट यूज फॉर टास्क, ठीक है। डूबियस वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस, डूबियस वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि ऐसा डेटा जिस पर हमें शक व शकूक हो, ठीक है, तो उसको हम ड्यूबियस वैलिडिटी एंड कंप्लीटनेस कहते हैं। मिसिंग डेटा ऑन दोज विदाउट एक्सेस और हु यूज़ अनदर सेट, ये मेरे साथ इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं हैं जो कि इसको हम डिस्कस करें, ठीक है। ये जिस इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, इम्पोर्टेंट बातें इसमें नहीं हैं। सो हेल्थ इंफॉर्मेशन डोमेन में आपके पास हेल्थ इंडिकेटर्स, डिटर्मिनेंट्स आ जाते हैं। डिटर्मिनेंट्स आपको सबको पता है किसे कहते हैं। हेल्थ सिस्टम इनपुट आ जाता है, ठीक है, जिसमें पॉलिसी, फाइनेंसिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन आती है। हेल्थ सिस्टम आउटपुट में इंफॉर्मेशन, सर्विस अवेलेबिलिटी, क्वालिटी आती है। हेल्थ सिस्टम आउटकम में आपके पास सर्विस यूटिलाइजेशन आती है और हेल्थ स्टेटस में मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी और वेलबींग की स्टेटस को हम देखते हैं। Electronic health management information system a way forward. So as a response to those challenges, the open medical record system was created in 2004। MCQs के हवाले से important point है। as a open source medical record system platform for developing countries, ठीक है। share the example of northern areas। What is concept dictionary? At its core is a concept dictionary which store all diagnosis, tests, procedures, drugs, and other general questions and potential answer। Open सिस्टम मेडिकल रिकॉर्ड, ये क्या है? ओपन मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम जो है ये आपके पास एक डिक्शनरी की तरह होती है जिसमें मुख्तलिफ डायग्नोसिस जो है मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट के हवाले से रिपोर्ट मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स के हवाले से, ड्रग्स के हवाले से और ऐसे दूसरे जनरल क्वेश्चन और आंसर जो है उसके आंसर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ओपन मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम कहते हैं। ओपन मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम इज द कम्युनिटी डेवलप ओपन सोर्स एंटरप्राइज इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम प्लेटफॉर्म है, मतलब ये एक साइट है, एक वेबसाइट है जहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड आपको मुख्तलिफ डायग्नोसिस, टेस्ट, प्रोसीजर्स उसके हवाले से इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ओपन मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम इज़ अ वेब बेस्ड एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन है, एक्सेसिबल वाई मोबाइल फ़ोन, और इसको आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो है एक्सेस कर सकते हैं।